Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? We are fine and how about you? Me also fine. आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसका मतलब है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड कैसे बनता है। हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं जो कि आयरन है और दूसरा है सल्फर। यहाँ पर आयरन भी जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और दूसरा जो सल्फर है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जब ये दो एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे आयरन और सल्फर तो उसके नतीजे में बनेगा आयरन सल्फाइड। क्या बनेगा? Iron sulfide. आयरन के नीचे जो है वो स्मॉल एस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? Solid form. और सल्फर के नीचे भी स्मॉल एस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में है? Solid form. आगे जो है वो आयरन सल्फाइड बना है। जब हमने रिएक्शन करवाया है आयरन और सल्फर का, आयरन और सल्फर, आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. सल्फर का सिंबल क्या होता है? S, सल्फर का सिंबल क्या होता है? जब Fe का रिएक्शन या आयरन का रिएक्शन जो है वो सल्फर के साथ करवाएंगे तो उसके नतीजे में बनेगा आयरन सल्फाइड। क्या बनेगा? Iron sulfide. तो आयरन सल्फाइड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? FeS। वो क्या होगा? Fes. FeS। आयरन सल्फाइड का सिंबल जो है वो क्या होगा? Fes. मतलब कि Fe प्लस S मिलकर क्या बनेगा? FeS। तो हम इसकी अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि इसकी जो है वो शक्ल कैसी होती है। तो यहाँ पर ये आयरन है जो कि किसकी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और इसका कलर कैसा है? ब्लैक सॉलिड। किस फॉर्म में है ये? ब्लैक सॉलिड। आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। और ये आयरन है और ये आयरन किसकी शक्ल में है? सॉलिड फॉर्म में है। और इसका कलर कैसा है? ब्लैक। सल्फर का सिंबल क्या है? S। और सल्फर भी किस फॉर्म में है? और इसका कलर कैसा है? येलोइश। ये कौन सा कलर है इसका? येलोइश। आयरन का कलर जो है वो कौन सा था? ब्लैक। और सल्फर का कलर कौन सा है? सल्फर का कलर कौन सा है? दोनों किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। दोनों किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। जब हमने आयरन और सल्फर को मिक्स किया, जब हमने क्या किया? आयरन और सल्फर को मिक्स किया तो यहाँ पर हमारे पास मिक्सर बना आयरन और सल्फर का। किसका मिक्सर बना? आयरन और सल्फर का। इन दोनों को हमने मिक्स किया है। ठीक है, तो ये बनेगा मिक्सर। यहाँ पर आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये बना आयरन सल्फाइड। ये आयरन सल्फाइड नहीं बनेगा, ये बनेगा आयरन और सल्फर का मिक्सर। ठीक है, क्या बनेगा ये? आयरन और सल्फर का मिक्सर। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे मैग्नेट की, कि मैग्नेट आयरन और सल्फर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। यहां पर लेंगे हम मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट का देखते हैं कि मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। देख सकते हैं कि ये मैग्नेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा आयरन। हम दूसरा सल्फर को देखेंगे, क्या सल्फर जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? सल्फर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। चलें जी, अब हमने तीसरा लिया था मिक्सर। किसका मिक्सर था? आयरन और सल्फर का। ठीक है, चूंकि हमने दोनों को मिक्स किया था तो ये मिक्सर बना। किस चीज का मिक्सर बना? आयरन और सल्फर का। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आयरन जो है वो क्या कर रहा है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सल्फर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो तीनों चीजों की देख ली हमने, इसकी अपीयरेंस। अब हमने इनको केमिकली तरीके से जो है वो इनका बनाना है कंपाउंड। क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके मिक्सर को हीट करेंगे। किसकी मदद से हीट करेंगे? स्पिरिट लैंप की मदद से। किसकी मदद से करेंगे?
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस दोनों का मिक्सर लिया, आयरन और सल्फर का। जब भी आपने टेस्ट ट्यूब को हीट करना है स्पिरिट लैंप से, तो आपने क्या करना है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसका नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिसको आप पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज को पकड़ने के लिए, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए। किसके पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए। जब भी आपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है तो यहाँ से इस होल्डर से जो है वो आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, ठीक है। और जब भी टेस्ट ट्यूब को आपने जो है वो हीट करना है तो इसकी जो ओपनिंग है टेस्ट ट्यूब की, वो आपके फेस की तरफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब की जो ओपनिंग है वो आपके फेस की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो बल्कि दूसरी साइड पर होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड पर। अंडरस्टूड? समझ आ गई है सबको? तो चलें जी, अब हम इसको जो है वो करते हैं। तब तक हीट करते रहना है जब तक कि ये सारे का सारा सल्फर पिघल ना जाए। मतलब कि इसने आयरन के साथ जो है वो रिएक्ट करके आपके सामने जो प्रोडक्ट बनी है, इसे आप क्या कहेंगे, आयरन सल्फाइड। क्या कहेंगे इसे, आयरन सल्फाइड। अब इसका कलर भी क्या है, ब्लैक। इसका कलर क्या है, ब्लैक। चलें जी बेटा, हो गया क्लियर आपको? पता चल गया कि आयरन सल्फर के साथ मिलकर जो है वो आयरन सल्फाइड कैसे बना, ठीक है। तो पहले हमने जो है वो इसको फिजिकली तरीके से हमने इसका मिक्सर बनाया था कि आयरन और सल्फर को मिक्स किया तो वो आयरन और सल्फर का मिक्सर बना। फिर हमने इसको केमिकली तरीके से कि जब हमने आयरन और सल्फर को हीट किया तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो उसका नाम क्या है, आयरन सल्फाइड। ये जो आपके सामने प्रोडक्ट नजर आ रही है इसका नाम क्या है, आयरन सल्फाइड। और इसका क्या फार्मूला है, FeS। क्या फार्मूला है इसका, FeS।